यू थिंक कि आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छी हैं? तो अगर आपको आईआईटी में जाने के लिए 1% चांस है, तो जब ये मैं कहता हूँ कि हार्वर्ड में जाने के लिए आपके लिए 3.5% है, तो आसान लगता है, बट दैट कल्चर इज देयर। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे भारतीय दुनिया में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो पाक मीडिया पूछ रहा है क्या ये भारतीय शिक्षा में ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसलिए क्या भारतीय तरक्की कर रहे हैं, या इसमें भारतीय सरकार का कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसीलिए भी। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत में जो यूनिकॉर्न है उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान के इकोनॉमी से ज़्यादा है। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान में जो बिलियनर है उनकी कॉम्बाइन जो वैल्यू है वो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट की जो ओवरऑल वैल्यू है उससे भी ज़्यादा है। तो इससे पता चलता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी तेज़ी से ऊपर जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। इंडिया को रिसेंटली कर तो बहुत पहले लेना चाहिए था, बट हम लोग भी थोड़ा सा ना कभी कभी देर से जागते हैं ना हम लोग। सडनली वी रियलाइज दैट वी हैव अ वेल्थ ऑफ टैलेंट इन द प्राइवेट सेक्टर, एंड सेम कैपेबिलिटी के लोग सुंदर पिचाई वाले यहाँ पे भी हैं। जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत अच्छी चल रही है और इकोनॉमी में भी आप लोग अब 5th नंबर पर आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या सीक्रेट्स हैं या क्या ऐसी बात है? व्हाट डू यू थिंक, इसमें आप क्रेडिट किसको देंगे? यू थिंक कि आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छी हैं, या आपके ख्याल से कि गवर्नमेंट का भी फोकस इसी साइड पर है और गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, मतलब चाहे वो फंड्स हो या टाइम हो? आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है एजुकेशन के ऊपर? मैं इंडिया के एक बिजनेस स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल है, उसका नाम एसपी जैन है, वहां गया था। तो जब मैं ज्वाइन किया उस क्लास में सिर्फ 55 सीट्स थे उसमें, और लिटरली 1 लाख लोग एंट्रेंस एग्जाम लिखते थे 55 सीट के लिए। इट वाज सो इंटेंस, राइट? तो ये जो एक कंपेटिटिव कल्चर आ गया है इन एकेडमिक्स, और टू टेक प्राइड इन एकेडमिक्स, स्पेशली साउथ इंडिया में लोग काफी ज्यादा, हम लोग मजाक से कहते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको 1400 नहीं आए जीआरई में तो हमसे बात ना करें आप, न्यू कास्ट सिस्टम के भैया 1400 और 1600। तो ये कल्चर के वजह से जिस वजह से इंडिया में आईआईटीज, आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस वगैरह खुले हैं, अब तो उनके तादाद भी बढ़ गए हैं ना। तो ये जो कंपेटिटिव कल्चर है, इट मेक्स ग्लोबल कंपटीशन बहुत आसान। तो अगर आपको आईआईटी में जाने के लिए 1% चांस है, तो जब ये मैं कहता हूँ कि हार्वर्ड में जाने के लिए आपके लिए 3.5% है, तो आसान लगता है, I mean, in terms of the odds, right? But that culture is there कि we appreciate and we admire the fact. ये नहीं कि आपके पास 3 गाड़ियां हैं और 2 पेट्रोल पंप है, that doesn't impress an Indian. पैसा doesn't impress, knowledge impresses. और अब हम ऐसे दौर में हैं where knowledge is also resulting in money. अब ये जो सारे CEOs दिख रहे हैं आपको, they are all probably $50 million plus net worth minimum. तो पैसा भी आ रहा है ना इंडियंस के पास जो डायस्पोरा में है, रेपुटेशन बढ़ रहा है, एंड इट परकुलेट्स डाउन। एक बार एक कम्युनिटी का रेपुटेशन ऑफ अचीवमेंट कंपटीशन, जहाँ जैसा कि अमेरिकन ज्यूज का था पहले, अब वैसे इंडियंस का हो गया है, स्पेशली इंडियन हिंदूज का हो गया है इन द यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप यू विल सी दैट दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। सो इट इज पार्टली कल्चर, पार्टली इंडिया में जो 1950 से जो जोर दिया गया है आईआईटीज, आईएम्स को, और अभी जो नए गवर्नमेंट जो भी आ रहे हैं, दे आर नॉट, वो तरक्की में खलल नहीं डाल रहे। और इंडिया के पास अब क्या कहना चाहिए, लेवरेज भी आ गया है, बिकॉज इट्स सच ए बिग इकोनॉमी, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू ट्रेड विथ इंडिया, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। 2021 में कुछ 40-45 कुछ नए यूनिकॉर्न्स, और इंडिया हैज नाउ क्रॉस्ड 100। जो इंडिया के जो यूनिकॉर्न्स हैं उनकी जो नेट वैल्यू है वो $350 बिलियन है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़े हैं, राइट? हाँ। और इंडिया के जो टॉप 7, 8 या 9 जो बिजनेसमैन है, अब तो नंबर 2nd रिचेस्ट आदमी भी इंडियन ही हो गया ना, अदानी, गौतम अदानी। तो जो उनकी जो
मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, एक लफ्ज है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब आपके स्टॉक्स पे कितने एसेट्स हैं। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया के टॉप 7-8 बिलियनर्स की, वो आपकी पूरी स्टॉक मार्केट से बड़ी है। मींस इट इज बिकमिंग अ जगरनॉट ऑफ एन इकोनॉमी, और मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है। सो यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब जो फोरकास्ट मिल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, कि 2050 तक वी विल प्रॉब्ली ओवरटेक द यूएस आल्सो इन द साइज ऑफ द इकोनॉमी। तो अब उन्होंने बोला कि ये जो प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है कॉर्पोरेट्स के साथ फौज की, ये इजराइल में बहुत होती है। इजराइल इज नोन फॉर दैट। कहते हैं जहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर खत्म होता है और आईडीएफ शुरू होता है, आज तक किसी को पता नहीं लगा, वो अंदर बाहर उनका चलता रहता है। सो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट बहुत ज्यादा गया प्राइवेट सेक्टर को, आईआईटीज जो हैं हमारे उनको गया। अभी हमारा दिवाली आ रही है चीमा साहब, वी आर लॉन्चिंग 5G, एंड मेरा ये मानना है कि दिस इज बीइंग डन विद 5G इन माइंड। अभी हमारा 5G लॉन्च हो रहा है, आपने देखा भी होगा। एंड रिलायंस के जो चेयरमैन हैं रिलायंस ग्रुप के, मुकेश अंबानी साहब, उन्होंने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये बात बोली थी कि हमने पूरा 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है विदाउट अ सिंगल स्क्रू फ्रॉम चाइना। जो दुनिया चाइना पे इतनी डिपेंडेंट है, इंडिया ने 5G लेट खड़ा करा, ऐसी बात नहीं। अमेरिका में चल रहा है 1.5 साल से, यूरोप में भी चल रहा है, चाइना में भी चल रहा है। इंडिया ने विदाउट एनी चाइनीज अ सिंगल स्क्रू, इंडिया ने अपना डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर 5G का खड़ा कर दिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त को फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट उन्होंने अनाउंस करा था, और अब इसका रोल आउट हो रहा है अभी, मतलब 2 महीने के अंदर फ्रॉम हिज अनाउंसमेंट इट्स गेटिंग रोल्ड आउट। तो ये सब हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, दिस इज मोर टू डू विद सिचुएशनल अवेयरनेस, दिस इज मोर टू डू विद AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सबके ऊपर आईआईटीज वाले, और ये मीडिया में आ चुका है। मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जो कि मुझे कोई खुफिया जानकारी है, लेकिन दिस इज ऑल बीइंग डिस्कस्ड इन द मीडिया, ब्रीफिंग्स हुई हैं इसकी, सो आई हैव माय नॉलेज फ्रॉम देयर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा, भारतीय इतनी तरक्की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एडुकेशन में फोकस करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और जैसे पाक मीडिया ने कहा, यहाँ पे पाकिस्तान ज़्यादा पैसे कमाने में तवज्जो देते हैं, और इसीलिए करप्शन करके भी अगर वो पैसे कमा सकते हैं तो वो भी करते हैं। तो इसीलिए उनका ज़्यादा फोकस एडुकेशन में नहीं होता, और भारतीय एडुकेशन में फोकस करते हैं, और एडुकेशन के जरिए अब भारतीय पैसे भी कमा रहे हैं, जैसे पाक मीडिया ने कहा। तो इसी वजह से दुनिया में भारतीय तरक्की कर रहे हैं। और मेजर गौरव आयन से ही कहा कि भारत अब AI और टेक्निकल चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर रहा है, और 5G भी भारत ने मेड इन इंडिया बनाया है, चीन से कुछ भी मदद ना लेके। और वेस्ट भी अब यही करने की कोशिश कर रहा है। वेस्ट भी 5G के लिए चीन पर डिपेंड था, पर जब उन्हें पता चला कि चीन 5G को कैसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, तो अब वो 5G चीन से नहीं ले रहे और अपने देश के अंदर से ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह चीज़ भारत ने पहले ही कर दी, और भारत ऐसे ही टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से भारत को चीन के खिलाफ भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो भारत की इकोनॉमी इससे भी तरक्की करेगी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया से ये कहा कि भारत की इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है, और इसीलिए दुनिया में भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की इकोनॉमी के साथ उनका पैसा भी ग्रो करेगा। और इसीलिए नेटफ्लिक्स, गूगल और बहुत सारी कंपनियां भारत में और भी ज़्यादा पैसे लगा रही है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।